अच्छा जी, अब प्रॉपर्टीज़ हम इसकी कुछ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीक्वेंसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीक्वेंसेस इसमें नंबर 1 पे पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी है उसकी है कि अगर दो सीक्वेंसेस an and bn are said to be equal if and only if an is equal to bn for each positive integer n. अच्छा जी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है if an and bn are convergent sequences, such that an converges a, ठीक है, and bn converges b, and c is a positive integer. C is a constant. Then पहले नंबर पर क्या होगा जी? लिमिट n approaches infinity, c इज इक्वल टू सी। ये लिमिट की प्रॉपर्टीज जैसे आपने लिमिट की पढ़ी हैं एज इट इज ये इसकी सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज होंगी कि आप किसी भी कांस्टेंट लिमिट की लिमिट कांस्टेंट जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट फाइंड करना चाहेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह से अगर आप ये लिमिट लेते हैं सी, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी सी ए एन, ये आ जाएगा सी। और कांस्टेंट, क्योंकि जब भी हम लिमिट लेते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है, एज इट इज़ आ जाता होता है। तो जो ए एन की लिमिट होगी वो ए होगी, ठीक है, वो हम इधर लिख सकते हैं। इसी तरह से जब ये डिफरेंट, अगर हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी
an and प्लस माइनस bn, यानी कि an प्लस bn हो या an माइनस bn हो, ठीक है। उसका मतलब यही है कि हम इसकी अलग अलग लिमिट लेंगे। an की हम लिमिट अलग लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जो भी प्लस होगा साइन होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, और माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, और bn की लिमिट लेंगे, और वो हमारे पास a और प्लस माइनस के साथ b, ये इसकी लिमिट बनेगी। यानी कि कोई भी दो सीक्वेंसेस अगर ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उनकी हमने लिमिट फाइंड करनी होगी, तो हम उनको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, ठीक है, तो प्लस माइनस के साथ ये तो प्लस माइनस के साथ है। अगर प्लस माइनस के अलावा मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, इस तरह से कुछ फोर्थ पार्ट है, इसमें अगर ये ख़त्म हो जाए ए एन डॉट बी एन, तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन रह जाएगी, तो ए भी आ जाएगी। और इसी तरह से डिवीज़न में भी आ सकती है कि अगर डिवाइड हो रही हो वैल्यूज़, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है जी, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ये ए एन ओवर बी एन हो जाएगा, ए एन ओवर बी एन। तो इन पर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। ए एन पर अलग लिमिट अप्लाई होगी, और इसी तरह से बी एन पर अलग लिमिट अप्लाई होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए ओवर बी, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से सैंडविच थ्योरम है, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास 3 सीक्वेंसेस हों, ठीक है, और अगर हमारे पास इस तरह से इफ हमारे पास अगर 3 सीक्वेंसेस हों, कौन कौन सी, ए एन, बी एन, और सी एन। ये अगर हमारे पास 3 सीक्वेंसेस हैं, और किस तरह से हैं, इन पर क्या कंडीशन है कि ये सीक्वेंसेस, ये ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, और ये लेस देन इक्वल टू हो सी एन, ठीक है। अगर ये होगी फॉर ऑल एन, और अगर हमारे पास इनकी लिमिट्स हो, ए एन की लिमिट हमारे पास अगर एल हो, और बी एन की लिमिट भी, सी एन की लिमिट भी
एल हो, यानी कि ये दोनों की लिमिट्स ए एन और सी एन की लिमिट सेम हो, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी बी एन की लिमिट भी वही है। इसको हम सैंडविच थ्योरम कहते होते हैं। ये मैं आपको, अगर हमारे पास ये इस तरह से है, अगर हमारे पास ये देखें ए एन की लिमिट, ये कोई लिमिट होगी इसकी एल, और यही लिमिट आगे हो बी एन की, सी एन की, तो इसके दरमियान में जो वैल्यूज जो सीक्वेंस है वो बी एन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, बी एन जो है उसकी लिमिट भी एल ही है। दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। इसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। ठीक हो गया। सो इसके बाद एक डेफिनेशन है, ये यहाँ तक आई थिंक ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। पहले डेफिनेशन है ये बाउंडेड फंक्शन या बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात करेंगे। व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस? तो मैं ये आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बता दूं कि बाउंडेड क्या चीज़ होती है। कि अगर हमारे पास इफ अ सबसेट x ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स, अभी आपको बताया था कि ये दो तरह की सीक्वेंसेस होती हैं, या रियल या कम्प्लेक्स, तो कोई भी, तो सबसेट एक्स ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स इज said to be bounded। अब पहले सब सेट की बात हो रही है। बाउंडेड इफ फॉर सम पॉजिटिव, if for some positive if for some positive, अब यहाँ पर m कोई भी नंबर होगा, वो क्या करेगा, वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को, सच that is less than equal to m for all x belongs to capital X। तो ये for all x belongs to capital X। ठीक है, अब ये तो बात होगी पहले सबसेट की। ठीक है, सबसेट अब इसका मतलब क्या है, अब ये थोड़ा सा इसको देख लें कि इसका मतलब क्या है। कि एक हमारे पास सेट है, मैं मिसाल देता हूँ कि आपको एक सेट ले लें आप 1 से 2, ये एक सेट है।
रियल नंबर्स का। तो इसमें कितने रियल नंबर हो गए, 1 से लेकर 2 तक सारी। अब कोई एक ऐसा नंबर हम देखते हैं कि कोई एक नंबर, मैं कहता हूँ जी 3, कोई एक नंबर मैं लेता हूँ, ठीक है, वो 3 लेता हूँ, यानी कि एम मैं 3 लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। तो कोई एक नंबर मैंने ऐसे 3 ले लिया। अब मैं देखूंगा कि क्या इसका हर नंबर 1 से 2, ये जो सेट मैंने लिया है, इसका हर नंबर इस 3 से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो है, तो इट मीन्स कि ये बाउंडेड है, ठीक है। अब एम मैं 2 भी ले सकता हूँ, ठीक है, एम इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ। अब देखूंगा कि क्या ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स 1 से 2 के इस 2 से छोटे हैं। तो M2 भी हो सकता है, M3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो कोई ऐसा नंबर, अगर कोई ऐसा नंबर, अब इसके तो बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई ऐसे सेट भी हैं जिनके कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिसके वो बाउंड हो, जैसे इनफाइनाइट अगर हम सेट ले लेते हैं तो वो नहीं कोई उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर आप ले ही नहीं सकते, मसलन आप सिंपल सेट ऑफ इंटीजर्स ही ले लें, ठीक है, 1 2 3, ये एक सेट ले लें अप टू सो ऑन। आपको या आप ऐसा नंबर ढूंढ के मुझे दिखाएं कि जिस से ये सारे नंबर छोटे हों, तो नहीं मिलेगा कोई भी। तो इसको हम बाउंडेड सेट कहते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिससे ये सारे के सारे एलिमेंट छोटे हों, तो उसको बाउंडेड सेट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, क्या सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होती है जी, अ सीक्वेंस एन, sequence an is said to be bounded if and only if there is a positive number m such that, अब इसमें वही कंडीशन, an mod is less than equal to m, ठीक है, फॉर ऑल एन। तो अब सीक्वेंस भी वही है कि ऐसी सीक्वेंस कि जिसमें अगर हमें कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए कि उसके हर टर्म वो उस नंबर से लेस हो, हर टर्म ए एन की हर टर्म, उसका मॉडुलस वैल्यू वो उस नंबर से लेस हो, तो उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। ये आगे हमें बहुत सारी इस तरह की इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इसकी एग्जांपल्स मिलेंगी, बाउंडेड की भी, अनबाउंडेड की भी, और इसी तरह से बाकी भी सेट्स, बाउंडेड सेट, बाउंडेड अनबाउंडेड सेट्स, इसकी काफ़ी सारी हमें ये मिलेंगी, इसकी एग्जांपल्स मिलेंगी, ठीक है। तो